Welcome students. Let's begin your next chapter, Birth. This chapter is an extract from A.J. Cronin's novel The Citadel. This novel was published in 1937. तो बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर बर्थ शुरू करने जा रहा हूँ जो कि A.J. क्रोनिन का एक नावल है जिसका नाम द सिटाडल है, जिसे 1937 में लिखा गया, उसका एक पार्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब पार्ट होता है। दिस स्टोरी इज एक्चुअली फुल ऑफ पैथोस। वी फील सिंपैथी फॉर द न्यू बोर्न चाइल्ड। तो ये स्टोरी है, ये पैथोस से भरी हुई है। इसके अंदर हम नया बच्चा जो जन्म लेने वाला है उसके लिए बड़ी ही सहानुभूति फील करते हैं। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके अंदर जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टर है वो है डॉक्टर एंड्रयू मैसन। डॉक्टर एंड्रयू मैसन इज द मेन प्रोटैगोनिस्ट ऑफ आवर स्टोरी। वो इस स्टोरी का मुख्य पात्र है। ही इज ए यंग डॉक्टर एंड ही इज जस्ट आउट ऑफ हिज कॉलेज। ओके, ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाला है। वो एक युवा डॉक्टर है एंड ही इज स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर एडवर्ड पेस, और वो डॉक्टर एडवर्ड पेस का एक स्टूडेंट है। ही लिव्स एट ब्रेनगोवर, और वो ब्रेनगोवर के अंदर है, वो रहता है। ओके, ही लव्स क्रिस्टिनी, वो क्रिस्टिनी से प्यार भी करता है। ड्यूरिंग द स्टोरी ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। पूरी स्टोरी में वो बड़ा कंफ्यूज सा रहता है। ओके, एंड ही इज गोइंग टू अटेंड हिज फर्स्ट पेशेंट, और वो अपने पहले पेशेंट को अटेंड करने जा रहा है। एंड ही सेव्स द स्टिल बॉर्न चाइल्ड सक्सेसफुली इन द एंड ऑफ द स्टोरी। और कहानी के अंत में वो एक समय से पहले पैदा होने वाले बच्चे को बचाने के अंदर है वो सक्सेसफुल हो जाता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज क्रिस्टिनी। क्रिस्टिनी सेकंड कैरेक्टर है एंड शी इज डॉक्टर एंड्रयू मैसन्स बिलविड, और वो उसकी प्रेमिका है। डॉक्टर एंड्रयू मैसन की प्रेमिका है। डॉक्टर एंड्रयू मैसन मेट हर इन द इवनिंग एंड ही हैड ए वेरी डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद हर। डॉक्टर जो एंड्रयू मैसन है वो क्रिस्टिनी से शाम को मिलता है स्टोरी वाले दिन, और वो बड़ा ही उससे मिलकर के निराश होता है। उसकी निराशा भरी शाम है उसके साथ गुजरती है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरफ आते हैं, वो है जो मॉर्गन। ओके, जो मॉर्गन एंड सुसन मॉर्गन आर हस्बैंड वाइफ। ओके, दे आर ए मैरिड कपल, वो पति पत्नी हैं। ओके, जो मॉर्गन मैरिड सुसन मॉर्गन 20 years एगो। जो मॉर्गन ने सुसन मॉर्गन को 20 साल पहले है उससे शादी की थी, बट बोथ आर स्टिल चाइल्डलेस, दोनों ही बिना बच्चे के हैं। ओके, जो मॉर्गन्स वाइफ इज गोइंग टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, ओके, टू विच अवर चैप्टर्स टाइटल रेफर्स। और जो मॉर्गन की पत्नी सुसन मॉर्गन है 20 साल की शादी के बाद अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। एंड जो मॉर्गन वर्क्स इन माइंस एज ए ड्रिलर, और जो मॉर्गन है वो माइंस के अंदर जो खदानें होती हैं वहां पर ड्रिलर का काम है वो करता है। सुसन मॉर्गन इज जस्ट लाइंग ऑन ए बेड, ओके, इन द स्टोरी, एंड शी इज गोइंग टू डिलीवर हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years of their marriage. Okay, Susan Morgan's mother is also present there. Okay, she is 70 years old. Susan Morgan की मदर, ओके, यानी कि जो मॉर्गन की सास है वो भी इसके अंदर है, जो कि 70 साल की है लगभग।
शी हैज़ वाइट हेयर्स, ओके, एंड शी मेक्स टी फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैसन इन द स्टोरी, और वो डॉक्टर एंड्रयू मैसन के लिए चाय बनाती है। एंड लास्ट character is a maid servant, okay, her name is not given, she is a nurse और an attendant to Mrs. Susan Morgan, और वो एक अटेंडेंट का काम कर रही है सुसन मॉर्गन के लिए। she hides the newborn child, okay, under a pile of old newspapers, और वो नया बच्चा जो पैदा होता है अभी अभी उसको न्यूज़पेपर के ढेर के नीचे छुपा देती है। Now I want to give you a brief summary of the story. This story is actually full of pathos. ये कहानी है वो पैथोस से भरी हुई है। In this story we feel a lot of sympathy for the newborn child, और हम कहानी के अंदर जो बच्चा पैदा होने वाला है या जो बच्चा पैदा हो जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति है वो रखते हैं। द स्टोरी डिस्क्राइब हाउ ए यंग डॉक्टर एंड्रयू मैसन रिवाइव्स ए चाइल्ड दैट इज थ्रोन अवे एज ए स्टिल बॉर्न, और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे डॉक्टर एंड्रयू मैसन एक समय से पूर्व पैदा होने वाले बच्चे को किस प्रकार से बचा लेता है। जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ आर ए मिडल एज्ड कपल। जो मॉर्गन और उसकी वाइफ सुसन मॉर्गन एक लगभग 50 साल के करीब के पति पत्नी कपल हैं। दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 years बट हैव नॉट एनी चाइल्ड सो फॉर। उनकी शादी हुए लगभग 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी भी उनके कोई बच्चा है वो नहीं है। नाउ मिसिज मॉर्गन इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, और मिसिज मॉर्गन है वो अपना पहला बच्चा है उसके पैदा होने वाला है। बट बोथ द हस्बैंड एंड हर मदर आर फीलिंग वेरी नर्वस बिकॉज द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इज गोइंग टू बी बिफोर टाइम। और मिसिज मॉर्गन, सुसन मॉर्गन जो है और जो मॉर्गन दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हैं क्योंकि उनका बच्चा समय पूर्व ही पैदा होने वाला है। ए यंग डॉक्टर नेम एंड्रयू मैसन इज कॉल्ड इन, और एक युवा डॉक्टर जो अभी अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई ख़त्म करके कॉलेज से आया है उसको बच्चा पैदा होने के लिए बुलाया जाता है। द डॉक्टर हैज़ टू पुट इन हार्ड लेबर इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, और डॉक्टर है वो काफ़ी मेहनत करता है उस बच्चे को बचाने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट वॉज गोइंग टू डिसाइड हिज फेट एज ए डॉक्टर इन दैट टाउन, क्योंकि इसी से ही उसका भाग्य है वो निर्धारित होने वाला था उस टाउन के अंदर एक डॉक्टर के तौर पर। व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न इट सीम्स टू बी स्टिल बॉर्न। बच्चा पैदा तो हो जाता है लेकिन वो समय पूर्व है वो पैदा हुआ बच्चा होता है। दिस शॉक कुड बी टू मच फॉर द मॉर्गन्स टू बियर, और ये जो बात है वो मॉर्गन्स के लिए बड़ा ही एक प्रकार से झटका होता है, वो इस बात को सहन नहीं कर सकते। वाइल द डॉक्टर इज अटेंडिंग टू द मदर, द नर्स और द मेड प्लेस द बेबी अंडर द बेड, ओके, अमंग वेस्ट पाइल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। और जो बच्चा है डॉक्टर है वो मदर को अटेंड कर रहा होता है, उसकी जान को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जो नर्स है वो बच्चे को मरा हुआ समझ करके जो रद्दी न्यूज़पेपर पड़े होते हैं पुराने उनके ढेर के अंदर वो उसको रख देती है। आफ्टर एश्योरिंग हिमसेल्फ दैट द मदर इज सेफ एंड हर पल्स इज नॉर्मल, द डॉक्टर लुक्स फॉर द बेबी। और जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि माँ है वो अब सुरक्षित है तो वो डॉक्टर है वो बच्चे को बचाने के लिए जाता है। फाइंडिंग इट अंडर द बेड ही एट वंस पुल्स इट आउट, और जब उसने देखा कि बच्चे को अखबार के अंदर अखबारों के बीच में मरा हुआ समझ करके रख दिया गया है तो वो उसको वहाँ से उठाता है। ओके, एक्चुअली इट वॉज ए बॉय एंड द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी वॉज आल्सो कंप्लीट। उसने देखा कि बच्चा है वो एक लड़का है और उसकी बॉडी है वो अच्छी तरह से बन चुकी होती है। द बॉडी वॉज वार्म बट वॉज नॉट ब्रीदिंग। उसकी बॉडी है वो गर्म तो होती है लेकिन
उसके अंदर है वो सांस नहीं होता। एक्चुअली he came to know that this is a case of एक्सरफाइरा फिलाडिया, और उसको पता लग जाता है कि ये एक एक्सफाइरा फिलाडिया नाम की बीमारी होती है। एंड इन दिस डिजीज द बॉडी कैन नॉट ब्रीथ बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड देयर इन द ब्लड। और इस बीमारी के अंदर है बच्चा है वो सांस नहीं ले पाता क्योंकि उसके खून के अंदर है वो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती है। देन द डॉक्टर एट वंस कॉल द नर्स, डॉक्टर ने नर्स को बुलाया। ओके, ही ऑर्डर द नर्स टू ब्रिंग 2 बेसन्स ऑफ वाटर, 1 फुल ऑफ वार्म वाटर एंड 1 फुल ऑफ कोल्ड वाटर। वो नर्स को ऑर्डर देता है तुरंत कि वो 2 जार है वो पानी भर के लाए, जिसके अंदर एक में गर्म पानी हो और एक के अंदर है वो ठंडा पानी हो। ही डिप द न्यू बॉर्न चाइल्ड अल्टरनेटली इन हॉट एंड कोल्ड वाटर मैनी ए टाइम्स। और डॉक्टर है वो उस जार के अंदर नए पैदा हुए बच्चे को बारी बारी से ठंडे और गर्म पानी के अंदर है वो बहुत बार बार है वो डुबोता है। ओके, दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूज फॉर हाफ एन आवर। ये प्रैक्टिस है वो लगभग आधे घंटे तक चलती है। बट स्टिल द ब्रेथ डज नॉट कम इन दी स्टिल बॉर्न बेबी। अभी भी बच्चे के अंदर है वो सांस नहीं आ पाती। देन डॉक्टर एंड्रू मैसन डिमांड्स ए सॉफ्ट टावल। उसके बाद डॉक्टर एंड्रू मैसन एक नरम मुलायम टावल है वो मंगवाता है। एंड ही रब्स द न्यू बॉर्न बेबीज बैक विद दैट सॉफ्ट टावल। और वो उस टावल के साथ है उसकी बॉडी को रगड़ता है। देन आफ्टर सम टाइम द बेबी शेक्स इटसेल्फ। थोड़ी देर के बाद बच्चा है वो थोड़ा हिलता है। एंड स्लोली इट स्टार्ट्स ब्रीथिंग। और धीरे धीरे बच्चा है वो एक प्रकार से सांस भी लेना शुरू कर देता है। ओके, एंड देन द बेबी आल्सो स्टार्ट्स क्राइंग एंड वीपिंग। और बच्चा है उसके बाद में रोना भी शुरू कर देता है। एंड अल्टीमेटली द चाइल्ड इज सेव्ड। और इस प्रकार से बच्चा है वो बचा लिया जाता है। ओके, देन व्हेन एवरीथिंग इज ओवर बोथ द मदर एंड द सन आर सेफ। ओके, इट वॉज अराउंड 3 o'clock व्हेन द चाइल्ड वॉज बॉर्न। लगभग 3 बजे के करीब है वो बच्चा पैदा होता है। ओके, देन व्हेन डॉक्टर एंड्रू मैसन वॉज अबाउट टू लीव द प्लेस, देन ही सेज himself, I have done something, oh God, I have done something real at last। और वो अपने आप को कहता है कि उसने आखिरकार दिन के अंदर है वो कोई अच्छा काम है वो कर लिया है। दो हिज इवनिंग, ओके, इवनिंग विद हिज बिलवेड क्रिस्टिनी वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग लास्ट डे। क्योंकि उसकी शाम है अपनी प्रेमिका के साथ है वो बड़ी निराशाजनक शाम है वो गुजरी थी। ओके, सो this chapter is very full of too much full of pathos for the stillborn child. Okay, every time the reader prays for his safety. Okay, this is your story. Okay, in the next videos I shall explain you the story word by word. Okay, till then, goodbye to all of you. Thanks for listening me and have a nice day.